विधानसभा चुनाव को लेकर एक ओर जहां विपक्षी गठबंधन में सहमति बन गई है, वहीं दूसरी ओर भाजपा और आजसू के बीच टशन जारी है। एनडीए गठबंधन में आजसू 15 से कम सीटों पर समझौते के मूड में फिलहाल नहीं दिख रही है। 14-15 विधानसभा क्षेत्रों में चूल्हा प्रमुख का सम्मेलन हो चुका है और हम लोग ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि जहां हमारे चूल्हा प्रमुख जाग चुके हैं वहाँ कोई और कुछ नहीं हो सकता और निश्चित तौर पर लोगों का कमिटमेंट हमारे साथ है। जहाँ जहाँ चूल्हा प्रमुख आप चला रहे हैं वहाँ वहाँ आपके उम्मीदवार भी होंगे चुनाव लड़ने के लिए। भाई हम जिनकी जिम्मेवारी लेंगे तो उसको खरा उतरने के लिए तो चूल्हा प्रमुख हमारा वहाँ रहेंगे ना। पार्टी लगातार इस चुनाव में जीत का दहाई आंकड़ा पार करने का दावा कर रही है। पार्टी नेताओं का मानना है कि ऐसा तभी संभव होगा जब पार्टी को कम से कम 15 सीटें मिलेंगी। पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो भी यह स्पष्ट कर चुके हैं कि पिछले चुनाव का फॉर्मूला उन्हें स्वीकार नहीं होगा, जिसमें पार्टी को महज 8 सीट ही मिल पाई थी। 2014 के एक बड़ी जवाबदेही पार्टी ने लिया था। इस प्रदेश के अंदर जो सबसे ज्वलंत विषय उस समय 2014 में था कि राज्य को एक स्थिर सरकार मिले और पार्टी ने, हम कहेंगे कि कुर्बानी दिया था इस शर्त के साथ कि पार्टी प्रदेश में एक स्थायी सरकार देगी। लेकिन ये 2014-19 में बातें नए सिरे से होगी। तो पार्टी का निर्णय बड़ा स्पष्ट है, काम बड़ा स्पष्ट है, आगे जो भी निर्णय होगा बड़ा स्पष्ट रहेगा। फिलहाल आजसू गठबंधन को लेकर भाजपा के शीर्ष नेताओं के बुलावे के इंतजार में है। इससे पहले पार्टी ने 19 सीटों का दावा किया है, जिसमें एक हुसैनाबाद सीट अब बढ़ गई है। आजसू के समक्ष सबसे बड़ा खतरा गठबंधन में पार्टी की मजबूत सीटें नहीं मिलने पर सीट और पार्टी नेता दोनों को खोने का है। सूत्रों की माने तो पार्टी को इसका भय सता रहा है। गठबंधन के पेच में 5 वैसी सीटें फंस रही है जिनमें आजसू मजबूत है और अपना प्रबल दावा करती है। इनमें चक्रधरपुर, लोहरदगा, चंदन क्यारी, मांडू और सिमरिया सीटें शामिल है। इन 4 सीटों पर भाजपा और आजसू दोनों की नजर है। पिछले चुनाव में गठबंधन के कारण ही आजसू को न केवल 3 सीटें बल्कि वहां के पार्टी नेता को भी खोना पड़ा था। गठबंधन में सीटें भाजपा में चले जाने के कारण इन 3 नेताओं ने दूसरे दलों में जाकर जीत हासिल की थी। इनमें हटिया, गोमिया तथा चक्रधरपुर शामिल है। हजारीबाग सीट भी भाजपा के पास चले जाने से आजसू के मजबूत नेता प्रदीप प्रसाद ने पार्टी छोड़ दी थी। इस बार पार्टी के समक्ष लोहरदगा, चंदन क्यारी, सिमरिया तथा मांडू में इसी तरह का खतरा है। इन 2 सीटों पर भाजपा की नजर है। लोहरदगा में विधायक सुखदेव भगत के कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जाने, चंदन क्यारी में मंत्री अमर बावरी की दावेदारी, सिमरिया भाजपा की सीटिंग सीट होने और मांडू में विधायक जेपी पटेल के झामुमो छोड़ भाजपा में शामिल होने से गठबंधन में पेच फंसा है तथा गठबंधन से आजसू के समक्ष इन सीटों पर पार्टी के मजबूत नेताओं के खोने का खतरा बढ़ा है। बता दें कि मांडू में आजसू के प्रबल दावेदार तिवारी महतो तथा उनके कार्यकर्ताओं ने पिछले चुनाव में भी यह सीट भाजपा में चले जाने पर काफी नाराजगी प्रकट की थी।